हैदर अंकल शुक्रिया। मैं कहना चाहूँगी मलिक ज़हीर अंकल को थैंक यू, उन्होंने हमारे लिए ब्लड कैंप किया। इमरान वास सदर साहब को भी थैंक यू। हमारी इल्तमास है, कल मलिक ज़हीर साहब ने, इमरान बाचदर साहब ने, मैंने हर जगह हमारी एक ही अपील है कि खुदा के लिए जो भी गवर्नमेंट उसे चाहिए शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार दे। आप शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट करवा कर ये जो थैलेसीमिया मेजर बच्चे पैदा होते हैं आप कर सकते हैं। ये कोई अब इंतहाई मुश्किल काम नहीं रहा, ये बड़ा आसान है। आप सुंदर फाउंडेशन आए और यहाँ टेस्ट करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल फारूक सागर। नाज़रीन, कल एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। गुजरांवाला के मारूफ सनतकार हैं मलिक ज़हीरुल हक साहब, उनकी जानिब से उनकी फैक्ट्री में, और जो कि सुंदस फाउंडेशन के हेमोफीलिया, थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर के मरीज बच्चों के लिए उनको खून के एहतियात देने के लिए लगाया गया था। और वहां पर तकरीबन 150 डोनर्स ने खून के एहतियात दिए थे। खून के एहतियात इकट्ठे करने के बाद ये खून कहाँ जाता है, आज हम आपको दिखाएंगे कि सुंदस फाउंडेशन में इस खून का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और जो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं जो ब्लड डोनेशन के सहारे उनकी जिंदगी का दारोमदार है, किस तरह से ये खून उनकी जिंदगी की सांसों को जारी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं। आज जब कल जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था उसके बाद आज हम ये देखने आए हैं कि यहाँ पर उस ब्लड का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। सागर साहब, ये हमारा बच्चा हेमोफीलिया पेशेंट है, इससे व्हाइट सेल लगे हुए हैं। कितनी देर से आ रहा है जी? 8 साल से। ये 8 साल से मुतवातर आ रहा है। आज बेटा कितने बैग लगे हैं? 2। इससे आज 2 बैग की जरूरत थी, 2 बैग व्हाइट सेल के लगे। एक लग चुका है जी। क्या नाम है बेटे का? जब आते हो ब्लड मिल जाता है जी। कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं। ये जी अब 8 साल से आ रहे हैं, इससे आज 2 बैग लगे हैं। इसी तरह जी ये हमारा थैलेसीमिया का बच्चा है। जी जी। हाँ जी। क्या नाम है बेटे का? ठीक हो? मोहम्मद हंजला, बड़ा प्यारा नाम है। माशाल्लाह। कितनी देर तो आ रहा है जी ये? 2.5 साल हो चले। अच्छा। 2.5 साल तो आ रहा है जी। इन महीने कितने बैग की जरूरत है? 2 महीने बाद लग गया। ये वैसे ब्लड की जरूरत सी इन्हां नूं, ये आए ना लग्या साडे मिल गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ? हाँ जी। इन्हां नूं A+ एनीमिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा इंतजार हुसैन। कितनी देर तो आ रहे हो? मैं इधर 2.5 साल से आ रहा हूँ। इंतजार साहब को खून के लिए इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं जी, इंतजार क्यों करना पड़ेगा, जब आता हूँ उसी वक्त मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। आसानी से मिल जाता हाँ है। जी। महीना में कितनी दफा? अब 12 दिन के बाद लग रहा है मुझे, पहले जरा लेट लगता था, अब 12 दिन के बाद लग रहा है। 3 तो 4 बैग की जरूरत है हाँ जी। जी। जिस तरह हाँ जी। सागर साहब अस्सलाम वालेकुम। हेमोफीलिक पेशेंट है, इन्हें देखो जख्म आया है, ये ब्लीडिंग नहीं रोक रही जितनी देर तक व्हाइट सेल ना लगे। बेटा कितनी देर तो आ रहा है? इधर सब 12 साल तो आ रहा है। आज कितने बैग लगे ने बेटा? 3 बैग आज लगे। जो आते मिल जाता है। इसी तरह भी साडा हेमोफीलिक बच्चा क्या है। नाम है आपका? आपका इलाज हो जाता है, यहाँ मिल जाता है ब्लड? कितनी देर तो आ रहे हो जरा उसी? हाँ जी। 16 साल। ये हम 16 साल तो मुतवातर आ रहे हैं। कितने बैग लगे लगे ने? एक में लगे है सागर साहब, 2 बैग है पेड़ है, ये 3 बैग की जरूरत है। इन्हों जो भी कोई प्रॉब्लम महसूस होती है आने उस जरूरी। ईद वाले दिन भी, छुट्टी वाले दिन भी नाश्ते छुट्टी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आपसे हम मिले हैं पहले। क्या नाम है आपका? शहराम तनवीर। लगता है कितने दिन बाद लगता है आपको? 1 माह बाद कभी लगता है, तो आपको 2 दफा माह में लग गया 15 दिन बाद।
कितनी देर तो आ रहे हो? 7 साल से आ रही हूँ। यहाँ से मिलता है हमें, अल्लाह का शुक्र है, कॉल करने पे हमें फौरन मिल जाता है, वेट नहीं करना पड़ता हमें। क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। गुरुमान से हम पहले मिले हुए हैं, मुझे लगता है ना, फिर मिलने आए हैं आज आपसे। मिल रहा है ब्लड आपको माशाल्लाह से? ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह। महीने में कितनी दफा लगता है? 2-3 बार लगा। एक माह में 2-3 बार? हाँ मिल जाता है? जी। कल मलिक के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान अब्बास चद्दर साहब को भी शुक्रिया अदा। यहाँ पर एक मरतबा फिर आज मरीजों का रश है, आप देख रहे हैं। कल का जो ब्लड डोनेशन कैंप था उसके बाद हम यहाँ आ जाए हैं। ये जो कमी थी हाजी साहब, कुछ नजर आई, कुछ बताया भी आपने, वो कुछ दूर हुई है कल की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कल माशाल्लाह 150 बैग आया है, उसमें से तकरीबन 40 से ऊपर 45-50 के करीब आई बैग लग गए हैं। तो इसी तरह कल परसों ये 3-4 दिन हमारे माशाल्लाह बड़े आसानी से गुजर जाएंगे। यही हम पेशेंट है बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चे को कितनी बार लगता है जी खून? महीने में 1 दफा अच्छा जी। से लगवा रहे हैं आप? 6 साल से। आसानी से मिलता है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती? कोई प्रॉब्लम अगर कोई मसला है तो बताएं। जी नहीं, कोई परेशानी नहीं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जी। ये जी माशाल्लाह कारी भी है, हमने कुरान पढ़ रहा है, कुरान हिफ्ज कर रहा है। जी। ये इनकी वालदा है। आपका बच्चा है? अस्सलाम वालेकुम। कब से आ रहे हो? 8 साल से। महीने में कितनी दफा? 2 मरतबा। क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। उस्मान तो बड़ा प्यारा बच्चा है। कितनी देर से आ रहे हो बताओ? 11 साल से। महीने में कितनी दफा आना पड़ता है? 2 दफा। अब्दुल रहीम, आपको लगता है खून जब आ जाते हो तो सही हो जाते हो ना? हाँ जी। मुझे हीमोफीलिया और मुझे महीने में 2 दफा प्लेटलेट। कितना बैग? 5 जिस तरह सागर से कल मैंने बताया सी कि एक बैग 3 बच्चों के काम आ जाता है। इसी तरह एक हेमोफीलिया बच्चों को वाइट सेल लगे तो देखे ने, थैलोसीमिया बच्चों को रेड सेल लगे ने, और इस बच्ची को प्लेटलेट की कमी है। इन्हों अज 5 बैग एक ग्रुप के लगे ने प्लेटलेट। आप कब से लगवा रहे हो? मैं जब बचपन में छोटे होते छोटी सी। अंदाजा कितने साल? मैं 22 साल हो गए। 22 साल से। क्यों सागर साहब आज ये उस कैंप की शफकत है, और आज मैं मलक साहब और जनाब इमरान साहब का शुक्रिया अदा करना जिन्हों की काविश नाल उन्हों दी सारियां पैदा कीतियां बच्चियां वास्ते। और जिस तरह एक बच्ची आई अज एक ग्रुप के 5 बैग चाहिए सन। अगर एक कैंप ना होंदा तो इहदे वास्ते बड़ी परेशानी सी, साडे वास्ते भी परेशानी सी कि ग्रुप के 5 लोग बुलाते बुला के उन्हें 5 प्लेटलेट के बैग बनाते देना बच्चियों लगा। आपने कुछ लोगों को होल्ड पे रखा होता है, इंतजार पे भी रखा होता है कि अरेंज करके कैंप करके हम आपको बुलाते हैं? जी ये खासकर प्लेटलेट वाले जो पेशेंट है ना, इनके लिए ये बिल्कुल फ्रेश में से निकलते हैं। ठीक है। तो वो कल आया रात को तैयार हो गया। कब से आ रहे हो यहाँ पे? 24 साल हो गए। खून मिल जाता है आसानी से आपको? जी आसानी से मिल जाता है। महीने में मुझे 4 दफा भी लगता है, 3 दफा भी लगता है, तो इजी मिल जाता है। जी हाजी साहब को शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू हाजी साहब, थैंक यू हाजी सरकार, सबको मेरा शुक्रिया। कितनी देर तो आ रही है दसो? ਇਹਨੂੰ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ 7-8 ਮਹੀਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ। आपका क्या नाम है? मुइज। आपको ब्लड मिल जाता है? कितनी बार लगता है आपको महीने में यहाँ? इधर से लगवाते हैं? 3 मरतबा लगता है। 3 दफा। 3 भाई सन, एक की डेथ हो गई है, 2 ने इन्होंने 6 बैग पर मंथ जरूरत। मेरा 16 साल तो दूजा 17 साल का होके फोत हो गया, 1.5 माह हो गया उन्हें फोत होया ते 16 साल दे ने। ये दोनों जुड़वाना है। हाँ ते 3 महीने 3 वारी इन्होंने लगता है। कितों आंदे हो? असि नशहरे विरका तो काफी दूरों भी लोग आंदे हैं। हाँ नशहरा विरका नाल गांव में, उस गांव से आते हैं, बड़ा दूर गांव। इधर से मिल जाता है तो हाँ इसीलिए इधर आते से हैं। सानी से मिल जाता। आज सब बहुत तामन कर रहे हैं मेरे लिए। क्या नाम है? कितनी बार ब्लड लगता है आपको? महीने में 4-3 दफा लगता है। मिल जाता है ना यहाँ से? हाँ जी मिल जाता है। क्या नाम है? मुनीहा। बलीहा? मुनीहा। बलीहा। चलो नीहा, कब से लग रहा है आपको? मुझे 5 साल हो गए।
शिफा नूर। शिफा। आपका? कायनात सलमान। कायनात। आपको कब से लग रहा है ब्लड आपको? 6 साल से। अच्छा, कितनी बार लगवाती हो? महीने में कभी 3 दफा भी लग जाता है, कभी 4 दफा भी लग जाता है। तो अंकल से जब ब्लड के लिए कहते हैं, आपके मामा पापा जो भी कहता है, तो मिल जाता है ब्लड? जी अंकल तंग तो नहीं करते ब्लड? नहीं। अच्छा, ठीक। आप कितनी बार लगता है बेटी को? 1 दफा। इधर से मिल जाता है ना ब्लड? मैं कहना चाहूंगी मलिक जहीर अंकल को थैंक यू, उन्होंने हमारे लिए ब्लड कैंप किया, थैंक यू। इमरान अब्बास सदर साहब को भी थैंक यू। उम्र से भी लगता ना मिला हुआ। उम्र कब से लगवा रहे हो? 11 साल हो गए। महीने में कितनी बार? 2 दफा। मिल जाता है तो तंग तो नहीं करता। आपका क्या नाम है? अनायतुल्लाह। 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 ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, इसको भी 2 दफा लग जाता है महीने में। बड़ा अच्छा तामुन नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाजी साहब का बड़ा अच्छा तामुन है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? इजाज़ अहमद। एजाज साहब कैसे आए हैं यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੱਗਦਾ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸੁੰਦਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਚੋਖਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਮਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਦਾ, ਨਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਵਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਕਾ ਵਗੈਰਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अरे भाई साहब, आपने कल जो ब्लड कैंप में जो डोनेशंस लिए, आज वो बच्चों को आप लगा रहे हैं, तो आपके पास इतना वक्त था स्क्रीनिंग के लिए, टेस्टों के लिए, कि आप फौरन उनको लगा सकते हैं? माशाल्लाह जी, ये दुनिया की जदीद एबड अमेरिकन आर्डिनेक्ट प्लस मशीन है हमारे पास जी, जिसके ऊपर हम स्क्रीनिंग करते हैं। ये हमें 28 मिनट में रिजल्ट दे देती है। ये इधर सैंपल रखना है और ये सारा इसने प्रोसीजर करने के बाद स्क्रीन पे टेस्ट की रिपोर्ट आ जा रही है। ठीक है। कि जी अल्लाह ना करे अगर किसी को मसला, तब भी, अगर नहीं फिर भी। इसके अलावा जी ये सागर साहब हमारे पास मशीन है जी, ये सिलेक्ट्रा, ये भी बॉडी के तमाम टेस्टों के लिए है। ये भी फुल ऑटोमेशन है, इसमें सैंपल रखना, रिजल्ट सामने आ जाना है जी। ये जिस तरह LFT, RFT, किडनी के, सही है। शुगर के, जिगर के, सारे तमाम टेस्ट ठीक है। सर आज ये हमारे अच्छा। लैब इंचार्ज हैं जी इंद्रजान साहब, आज कितने बैग आपने स्क्रीन किए हैं अंदाजा? 92 किए हैं। उनमें से क्या रेशो निकली है? तकरीबन 10 बैग निकले हैं, बी के 6 निकले हैं और 3 तकरीबन निकले हैं RPR। तकरीबन 10 जो थे। 10 बैग और 92 अभी स्क्रीन हुए हैं, उनमें से 10 निकले हैं। ठीक कि सभी लेके 10, 9, 10, 11% रेशो है इस वक्त। है। जो बच्चों तक ब्लड जा रहा है वो ब्लड ठीक भी है कि नहीं, उसके आरबी अपने तो नहीं ब्रेक हो रहे, हिमोलाइजेशन तो नहीं है उसमें। तो ये वीकली हमने एक SOPs रखा हुआ है और उसके तहत हम हर सैटरडे को हम यहाँ पे सारे जितने भी बैग होते हैं जो हम इशू कर रहे होते हैं, तो उनका SOPs के हिसाब से हम क्वालिटी कंट्रोल भी लगा रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे जो स्टोरेज है केमिकल की, जितनी भी एबर्ट की चीज़ें पड़ी हैं या दूसरी स्पेक्ट्रा के केमिकल्स वगैरह हैं, तो वो भी यहाँ पे लिखा होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको रखें। तो मोस्टली लोग जो है फ्रिजों में रखते हैं, उसका टेम्परेचर अपना मेंटेन नहीं होता। दूसरा प्लाज्मा फ्रीजर है, तो इसमें हम जो भी कैंप करके लेके आते हैं उसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। जब ये स्क्रीन हो जाता है तो इसको हम दूसरे ब्लड बैंक में या फ्रीजर में शिफ्ट कर देते हैं। ये तीसरी प्रोडक्ट है, एक होल ब्लड है, एक पैक सेल है, तीसरी प्रोडक्ट है प्लेलेट्स। तो ये हम 30 रूम टेम्परेचर पे 22 से 25 के दरमियान में होना चाहिए और 72 आवर इसकी शेल्फ लाइफ है। और ये भी हम ऑन डिमांड बनाते हैं। ये डेंगू में, कैंसर के पेशेंट्स हैं उनमें ये कम हो जाते हैं। दूसरा जो प्लाज्मा हमारा पड़ा हुआ है वो माइनस में होता है, जितना माइनस में हम -80 पे रखा हुआ है, तो उसको था करने के लिए हेलमेट मशीन है हमारे पास। ये प्लाज्मा हम इसके अंदर 8 बैग एट अ टाइम रखते हैं और ये बॉडी टेम्परेचर 37 पे उसको मेल्ट करती है, वो था करके हम आप बच्चों तक पहुँचाते हैं। ये सागर साहब, लोग, आम लोग इस प्लाज्मा को पानी के नीचे गर्म ठंडे पानी में रख के
तो आ करते हैं वो फादियत भी कम हो जाती है, जानवर नहीं होता। ये प्रॉपर प्लाज्मा को सलालत में लाने के लिए ये प्रॉपर। दूसरा ये जेल कार्ड है, नई टेक्निक जो भी क्रॉस मैच की आ रही है उसको जेल कार्ड टेक्निक कह रहे हैं। इसमें माइनर आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज हैं, और ये हम जितने भी क्रॉस मैच लगाते हैं ये जेल कार्ड पे हम लगा रहे हैं। ये नहीं कि मैनुअली हम लगा रहे हैं। अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड आती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो फिर हम इसको रिपीट करते हैं मैनुअली, क्योंकि कॉम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव मोस्टली बच्चों को लग जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। दूसरा ये बच्चों को हम ब्लड जो दे रहे होते हैं तो इसको भी हम टेम्परेचर मेंटेन करके बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक, क्योंकि वहाँ पे 2 to 8 है तो मोस्टली पहले लोग बगल में रख के ऐसे उसको गर्म किया करते थे, लेकिन अभी जो नई टेक्निक या डेली चीज़ें तब्दील हो रही हैं तो ये हम इसको वार्म करके फिर बेचते हैं ब्लड को। अलहमदुलिल्लाह ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਲਾਲਾ ਦੇਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੇਕੀ। ਚਲੋ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡਾ ਸਰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਸੀਲਰ ਹੈ। आम तौर पर लोग हीरा लगाते हैं, वो सीजन उस तो बाद इस्तेमाल करते हैं। जरा जरासीम जान का डर होता है, लेकिन हर बैग साਡਾ सील है। ये ब्लड वेल्डर है। किसी एक बच्चे को ब्लड चाहिए कम 100 ml या 150, तो हम ये दोनों बैग अटैच कर देते हैं। और ये वेल्डर क्या काम करता है कि दोनों को एक कर देगा और वेल्डिंग करके एक कर देगा और दूसरों को यहाँ से काट देगा, और फिर हम यहाँ से इसको ट्रांसफर करेंगे और उस पर फिर जाके हम उसको सील कर देंगे। ब्लड भी बच जाता है हमारा। ये लोग इस चीज आंदे ने प्राइवेट पैवाड़ है वर्ल्ड किदा और जरासीम ए नाल जा रही है। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 100-150 ml ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬੈਗ ਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कम से कम साढ़ा 1200 रुपया खर्चा। अच्छी जिंदगी दाव पे नहीं लगाते, प्रॉपर काम। ये कोई भी डोनर आता है तो उसकी हम सीबीसी पहले करते हैं, या बच्चे आते हैं तो उनका भी ये 3 पार्ट पे हम करते हैं। अगर उसको ज़रूरत है आरबीसीज की या होल ब्लड की या प्लेटलेट्स की, तो वो कंपोनेंट्स हम बना के उनका करते हैं। दूसरा ये 5 पार्ट है हमारे पास, तो ये भी आरबीसीज की मार्फोलॉजी कर रही होती है, ये सारी चीज़ें बता रही होती है कि आरबीसीज का मसला है या प्लेटलेट्स का मसला है या WBC में मसला है, तो ये सारी आरबीसीज मार्फोलॉजी भी करके साथ साथ दे रही होती है। एक बैग के अंदर अल्लाह करीम ने 3 से 4 प्रोडक्ट रखी है, फिर चारों का टेम्परेचर और चारों की टैबिंग अपनी अपनी है। जिस तरह आप देखेंगे इसका -51 इस वक्त टेम्परेचर है और प्लाज्मा, इसकी लाइफ इसके अंदर 1 साल तक है। वो ब्लड है, ब्लड का टेम्परेचर 2 से 8 तक टेम्परेचर है और उसकी लाइफ जो है वो तकरीबन 28। वो प्लेटलेट है, उनकी लाइफ 72 घंटे है। वो बराबर इस तरह एजिटेट करे और 23 से 25 के दरमियान उसका टेम्परेचर है। कि ये अल्लाह ताला ने इंसानों को अकल दी और सर्च करने के बाद हर एक लगा जो कैटेगरी बनाई है। ये मशीन है जो तीनों चीजें लगा करती है। ये फुल ऑटोमेशन है। ये कंपोनेंट्स बनाते हैं हम। अगर प्लेटलेट्स चाहिए तो उसके लिए अलग से टेम्परेचर और स्पीड रखते हैं। अगर FFP चाहिए तो उसके लिए जी ये एट अ टाइम 12 बैग जो है इसमें हम लगा सकते हैं। सागर साहब कितनी हैवी मशीन है, ये 3 वेस मीटर बाई से स्पेशल इसके लिए लाया है। जब एक ही वक्त में आपने करते हैं 12 बैग्स, नहीं हर एक की देखें ना, अलग अलग ही रहता है, अलग अलग ही रहता है। सील है डोनर का अलग रहता है, सब नाम और सब। हमारे साथ ये एक बैग के साथ दूसरा बैग अटैच होता है, हमने उसमें दूसरे में शिफ्ट कर देते हैं। उसके अंदर लॉक लगा होता है तो ये दूसरे में मिक्स नहीं हो सकता। ये आने का मकसद है अल्लाह ताला सारे वो पूरे। ये भी एक ऐसा पैगाम है, जिस तरह कल उधर बात हो रही थी कैंप के दौरान कि खुदा के लिए शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लागू। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी ये पूरे डिवीजन में सिर्फ सुन्नत फाउंडेशन गुजरांवाला में मौजूद है। हमारी इल्तमास है, कल मलक ज़हीर साहब ने, इमरान बाचदर साहब ने, मैंने हर जगह हमारी है कि अपील है कि खुदा के लिए जो भी गवर्नमेंट उसे चाहिए शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लागू करार दे और आने वाली नस्ल बच जाए और पाकिस्तान थैलेसीमिया से पाक हो। पिछले दिनों रिसर्च आई है, यूरोपीय
और लंदन और अमेरिका उन मुल्कों में 20-20 साल से थैलोसीमिया का एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। हमारी बदकिस्मती है कि हर साल 7,000 नया बच्चा थैलोसीमिया पे इधर का पाकिस्तान में एंटर हो रहा है। ये वो नाज़रीन, ये वो मशीन है, ये थैलेसीमिया टेस्ट के लिए ये हाजी साहब बता रहे हैं कि इस मशीन पे यहाँ गुजरांवाला में ये फैसिलिटी मौजूद है। आप शादी से पहले ये थैलेसीमिया टेस्ट करवा कर ये जो थैलेसीमिया मेजर बच्चे पैदा होते हैं आप कर सकते हैं। ये कोई अब इंतहाई मुश्किल काम नहीं रहा, ये बड़ा आसान है। आप सुंदर फाउंडेशन आए और यहाँ टेस्ट करवा सकते हैं। अब और एक ये गुजरांवाला डिवीजन में सिर्फ ये भी आपकी दुआ से आपके अदारे सुंदर फाउंडेशन में है प्लेटलेट मेगा यूनिट। अच्छा, जिस तरह वो आपने प्लेटलेट देखी है उनकी मिकदार है 8,000। एक ऐसा पेशेंट जिसे 1 लाख चाहिए, या तो 12 बंदे हो फिर 1 लाख प्लेटलेट निकलते हैं, एक ही ग्रुप के तंदुरुस्त इंसान हो तो निकल। ये एक डोनर से हम एक टाइम में 1 लाख ले सकते हैं। डोनर लेटता है, इसमें किट लगती है और ब्लड आ रहा है। वो आगे आगे 3 जगह में सेपरेशन हो रही है, रेड सेल लैदा, व्हाइट सेल लैदा, प्लेटलेट लैदा। जब प्लेटलेट पूरे हो जाने हैं, रेड सेल और व्हाइट सेल डोनर जिसमें वापस चले जाने हैं, वही बंदा बजाय 3 माह की बजाय 4-5 दिन के बाद दोबारा फिर दे सकता है। तो लोग डरते हैं खून देते हुए, उनसे क्या कहोगे जो नौजवान है? मुझे बड़े ऐसे लड़के मिलते हैं सारा दिन फारग भी फिरते हैं और खून की बात करो तो कहते हैं नहीं मैं नहीं देना। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जान में बेहतरी आती है, फर्क कुछ नहीं है जान के लिए। किसी की जान बच जाए तो और क्या चाहिए। देखिए जी, जिस तरह जुबैर साहब ब्लड दे रहे हैं, उन्होंने कहा मैं 5वीं दफा ब्लड दे रहा हूँ और उनकी सेहत पहले से बेहतर है, तो जो डोनर ब्लड दे सकते हैं, तंदुरुस्त है, अल्लाह ना करे उन्हें कोई मसला नहीं होने लगा, वो भी जिंदा रहेंगे, वो भी इनकी तलकीन करें और इसी तरह ब्लड का दिया करें। ये FFP प्लाज्मा नहीं, हैदर साहब वाला जिस तरह अंदर रेड सेल आपको दिखाए हैं, ये इसी तरह प्लाज्मा लग रहा है और ये इस बच्चे की समय आया और इसकी जिंदगी बढ़ाने में हम कर रहे हैं। और तीसरे ये प्लेटलेट है जी, ये बच्चा अब्दुल रहमान, ये इसे लग रहा है जी, ये आप देख सकते हैं। ये आपके एक ब्लड के 3 बार 3 बच्चों के काम आ चुके हैं। तो ये बच्चे और मैं आपके शुक्रगुजार है, आपकी वजह से ये सारा। हैदर अंकल शुक्रिया। नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं मैं इस वक्त सुंदर फाउंडेशन में मौजूद हूँ और ये सुंदर फाउंडेशन जो है ये मासूम बच्चे जो अपनी ज़िंदगी में ये ज़िंदगी के लिए तरसते हैं और उनके लिए मुस्तकिल खून के एहतियात चाहिए होते हैं। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज़ बच्चों को और दीगर अमराज में भी जो मुब्तला मरीज़ यहाँ पे आते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं भी होते, ये अदारा उन्हें खून के एहतियात फ्राहम करता है। और इन एहतियात की फ्राहमी में गुजरांवाला के बहुत सी मरूफ शख्सियात हैं, समाजी रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं और कारोबारी शख्सियात हैं, सरकारी अफसरान हैं, वो मिलजुल कर इस मिशन को जारी रखे हुए हैं। हाजी सरफराज अहमद साहब जो चेयरमैन है सुंदर फाउंडेशन के, वो इस मिशन को आगे बढ़ाने में दिन रात लगे हुए हैं। और जो ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, उस कैंप के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम एहतियात इन बच्चों के लिए पेश कर दिए जाते हैं यहाँ, और इनके वालिदैन यहाँ पे मौजूद हैं। हमने उनसे भी बात की है। यहाँ पर खून की फराहमी के लिए कोई रुकावट नहीं है, यहाँ उन्हें बिला तातुल खून के एहतियात फराहम कर दिए जाते हैं। यहाँ परेशानी नहीं है इस हवाले से इन बच्चों को। इन बच्चों की परेशानियाँ जो लोग दूर करते हैं, हम सब उनके लिए दुआगो हैं। कल मारूफ सनतकार हैं गुजरांवाला के, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपनी फैक्ट्री में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया था और ये आज का प्रोग्राम है उसी का एक हिस्सा है। हमने ये आज आपको दिखाया है यहाँ पर कि जो ब्लड डोनेशंस वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, 150 के करीब जो खून के बैग्स थे वो इकट्ठे वहाँ पर हुए और आज ये सुंदर फाउंडेशन में बच्चों को ब्लड दिया जा रहा है यहाँ पर। और ये इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनसे हमारी बात हुई है, आपने खुद भी सुनी है, देखी है कि कई बच्चों को महीने में कई दफ़ा 2-2, 3-3 दफ़ा भी ब्लड लगता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें वाइट सेल्स लगते हैं, एक साथ 5-5 बैग्स भी लगते हैं। वो भी एक बेटी यहाँ पे मौजूद थी। तो इस तरह से ये परेशानियाँ। आज साहब, आखिरी अल्फाज आप क्या कहना चाहेंगे जो
लोग आपके इस कार खैर में तामुन करते हैं, सबसे ज़्यादा तो उनके लिए हम सब भी दुआगो हैं, आप भी हर वक्त उनके लिए दुआगो हैं। और ये इन बच्चों की ज़िंदगी की सांसों का सिलसिला जारी रखने के लिए कुदरत ने आपकी एक जिम्मेदारी लगाई हुई है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे पास आज के लिए बिल्कुल ब्लड नहीं था, तो कल जो कैंप जनाब इमरान अब्बास चदर की रिक्वेस्ट पर हमारे बड़े ही हर दिल अजीज पूरे शहर के बहुत अच्छे समाजी रहनुमा कारकुन और बहुत बड़े सनतकार जनाब ज़ैनुल हक साहब की फैक्ट्री में ब्लड कैंप का इनकाद किया गया। उन्होंने सबसे पहले ये एफर्ट की कि उनके दोनों बेटों ने सबसे पहले ब्लड दिया, उसके बाद उनके सारे कारीगरों ने जोग दर जोग आते हुए ब्लड का दिया किया इन बच्चों की जिंदगी का चिराग रोशन रखने के लिए। तो वहां से कल माशाल्लाह 150 बैग आया जी, जो आज इन बच्चों की जिंदगी बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। तो हम दुआ को है उनके लिए जिन्होंने ये ब्लड दिया किया और जिन्होंने कैंप रही किया, जनाब मलिक ज़हीर साहब, इमरान अब्बास चदर साहब और खुसूसन फर्स्ट कावश जनाब मलक हैदर ज़हीर साहब की, उनके बेटे की, जिन्होंने सारा दिन तो ड्यूटी दी, ब्लड भी अतिया किया। तो जो मैंने इन बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है जी, मेरी दुआ अल्लाह उनकी जिंदगी में आसानियाँ पैदा करे। आपने इन बच्चों को बताया कि कल वहाँ पे एक अंकल थे आसिफ जो खुद हाँ, उनकी मजदूर टांग थे। नहीं थी, मजदूर थे, लेकिन आप बच्चों के लिए उन्होंने भी अपना खून दिया है। हाँ वो जी, खुद सही उधर तरह से खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने इन बच्चों के लिए उन्होंने खून दिया। एक लाख बचपन में उस बंदे बेचारे आदमी की टाइफाइड की वजह से ना लात डैमेज होगी, लेकिन उसका जज्बा था, उसने कहा मैंने जरूर ब्लड देना है, तो चलो मेरी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए। तो ये जी माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास तो दुआएं हैं नहीं, बाकी सिला तो खुदा की जात दे सकती है। अल्लाह ताला सबको जुबान में रखे।